दर्शकों, 1 मार्च की सुबह एक खबर आई जिस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और वो खबर थी सुप्रीम लीडर ईरान के सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के शहीद होने की, उनकी मौत की खबर। अमेरिकन और इजरायली एयर स्ट्राइक में उनकी मौत की खबर आई, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस्लामी ममालिक में, इस्लामी दुनिया में गुस्सा है, गम है, बदले की भावना है। और चूँकि ईरान एक शिया मुल्क है, हम ताज नगरी आगरा में हैं, आगरा हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान हमेशा से ईरान का मित्र राष्ट्र रहा है। तो हम ताज नगरी आगरा में जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं वो है शहीद सालिस। शिया सबसे बड़ा शिया मरकज़ जो आगरा का है वो शहीद सालिस है। आज हम यहाँ मौजूद हैं। इस बड़ी घटना के बाद, इस बड़ी ख़बर पर हम गुफ्तगू करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और शहीद सालिस के इमाम जुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ये क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शहजाद हुसैन बुलग्रामी, इमाम जुमा आगरा। मैं सबसे पहले रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर ताज़ियत पेश करता हूँ और अमेरिका और इसराइल के इस कायराना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। आज देखें आप, पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल का चेहरा जो है वो वहशी चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज पूरी दुनिया देखे कि किस तरह से वो दूसरे ममालिक पर जो है दहशतगर्दाना हमले का इल्ज़ाम लगाने वाला अमेरिका और इसराइल, जबकि सबसे बड़ा ख़ुद दहशतगर्द है, आतंकवाद है। आप देखें कि एक तरफ ईरान है जिसने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है, हमेशा बेगुनाह और मज़लूमों का हामी और मददगार रहा है, जिसने हमेशा मज़लूम बेगुनाह बच्चों के खून बहाए जाने पर जो है सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद किया है। आप देखें कि सबसे पहले जिसने आवाज़ बुलंद की, चाहे पूरी दुनिया में आप उठा करके देखें, मुसलमानों की जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, जिसकी हिफाजत के लिए सबसे पहले जिसने आवाज़ बुलंद की वो ईरान है। लिहाजा एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसके हाथ खून से मज़लूमों के जो है रंगीन हैं, जिसका दामन ख़ुद दागदार है, वो किस मुँह से जो है अपनी मज़लूमियत का ढिंढोरा पीट रहा है। जबकि सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई है तो वो अमेरिका और इसराइल है। बहुत बड़ा मामला हुआ है और इस खबर के सुनने के बाद तमाम इस्लामी दुनिया में गम है, गुस्सा है, एक इंतकाम की एक लहर भी दौड़ रही है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर बात ईरान की जाए तो ईरान ने कभी किसी मुल्क पर इस तरह से हमला नहीं किया। एक तरह से क्या मानते हैं, युद्ध थोपा गया है, और इतनी बड़ी घटना का होना किस तरह, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ईरान ने कभी भी जो है पहले हमला नहीं किया है। पहले जब भी हमला हुआ है हमेशा अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुआ है। ईरान ने हमेशा जब भी हमला किया है अपने बचाव में उसका जवाब दिया है। लिहाजा आज देखें कि पूरी दुनिया में जो है एक वहशियत का जो एक खौफनाक चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। लिहाजा इस्लामी हुकूमतों को आंखें खोल कर देखना चाहिए, न सिर्फ़ ईरान को शिया मुल्क के नज़रिए से देखें बल्कि वो हक़ और इंसानियत के चेहरे से देखें। अगर ईरान जो है शिया मुल्क है तो फिर अमेरिका और इसराइल कौन से इस्लामिक मुल्क हैं? आप हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे कुछ अपील अगर इस वक्त करना चाहें तो वो क्या अपील होगी? हमारी अपील यही रहेगी, हमें पूरी हिंदुस्तान में जो है प्रोटेस्ट करने की जो है वो अपील मंजूरी दी जाए और हम खुल करके जिस तरह से अपनी आवाज़ है वो दर्ज करा सकें, अपने एहतजाज को दर्ज करा सकें। लिहाजा अभी भी जो है कुछ जगहों पर जो है ये खुल करके इजाज़त नहीं दी जा रही है कि जो है हमें खुल करके प्रोटेस्ट करने की इजाज़त। लिहाजा आज मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा आगरा में भी जो है अमेरिका और इसराइल के जो है पुतले को जलाया गया है और सदाए एहतजाज को बुलंद किया गया। तो इमाम जुमा शहीद सालिस हमारे साथ मौजूद रहे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महसूस वो इस वक्त कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं तारुफ जानना चाहूँगा। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी का निसार अहमद अध्यक्ष हूँ और आज बहुत दुख और अफसोस के साथ आज इतना बड़ा दुख है पूरी दुनिया में, हमारे दिल को और हमारे आंसू तक भी निकले कि अगर आज कोई दुनिया में सत्य की आवाज़ उठाने वाला अमेरिका के सामने कोई पैदा हुआ है पूरी दुनिया में तो सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब, जो रहबर इनकलाब और रहबर मुजाहिद और हमारे शियाओं के साथ साथ हमारे सुन्नियों के भी लीडर थे। हम उनको पूरा आवाम, चाहे हुकूमत
भले ही अमेरिका की एजेंटें रही हों अरब देश, पर पब्लिक आज भी खामनेई साहब सुप्रीम लीडर को अपना लीडर मानते हैं और हम भी अपना लीडर मानते हैं। दुनिया में अगर कोई आतंकवादी है, दुनिया में सबसे बड़ा जो खून खराबा कराता है, मासूम बच्चों को शहीद करता है, कत्ल कराता है, जिस देश पे चाहता है हमला कर देता है, वो अमेरिका है और आपका इसराइल है जो सबसे बड़ा आतंकवादी है। और उनके सपोर्टर हैं जैसे सऊदी अरब है, अरब वाले हैं, ये इनके सपोर्टर हैं। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी आतंकवादी का अड्डा अमेरिका की बदौलती है। हिंदुस्तान से हमारे बहुत अच्छे ईरान के ताल्लुकात रहे। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी इस दुख में शामिल हों और हमारे जो मुसलमान और हमारे इंसानियत का जो खून किया गया है और इंसानियत के दिलों को दुखाया गया है, उसमें वो भी हमें परमिशन दी जाए गम बनाने की और इसकी मजम्मत की जाए हमारी इंडिया की तरफ से। जो हुआ है आज बहुत बड़ा दुख की बात है और हम उनकी ताजीम करते हैं। और ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये हर एक किसी को ये मुकाम नहीं मिलता। शहादत का जो मुकाम मिलता है सबसे बड़ा आला मुकाम होता है, वो अलैह रहमतुल्लाह शहीद आज़म है। वो इमाम अली मुकाम के मानने वाले हुसैन की शहादत के आज इमाम हुसैन के उसमें उनका नाम लिख गया उनकी लिस्ट में। इस बात का हम बहुत बहुत लाखों उन पर सलाम पेश करते हैं, दरूद सलाम पेश करते हैं। खुदा हाफ़िज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, फाइंदाबाद। अब देख सकते हैं इमाम जुमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ में लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी की ये मांग है कि हिंदुस्तान मुल्क में इन्हें इसका विरोध करने की, इसकी प्रोटेस्ट करने की खुली इजाज़त मिलनी चाहिए और हिंदुस्तान को अपने पुराने दोस्त ईरान के साथ इस मामले में खड़े रहना चाहिए। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।